बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूलायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। ओम। कल प्रसंग चल रहा था कि व्यक्ति को किस कर्म के उदय से आजीविका के लिए इधर उधर भ्रमण करना पड़ता है। तो बताया गया था कि जो व्यक्ति दीनहीन असहाय हैं, गरीब हैं, भिखारी हैं, उनको अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं और समय से ज़्यादा काम लेते हैं, शक्ति से ज़्यादा काम लेते हैं। नौकरी पर रखा है इसलिए उसको बैठना नहीं चाहिए, काम करते ही रहना चाहिए लगातार, इसलिए किसी न किसी कार्य में लगा के रखते हैं और फिर उसको आशा दिखला दी कि हम आपको इतना एक्स्ट्रा और धन दे देंगे, इतना काम और कर लो। तो उस बेचारे ने किया वो काम और फिर बाद में उसको धोखा दे दिया, कह दिया तुमने वहाँ नुकसान पहुँचा दिया है, तुम्हारी वजह से वो लाभ नहीं हो पाया है, तुमने उस दिन समय से पहले चले गए थे, छुट्टी ले ली थी, इसमें ही वो चूक गया और उसको फिर नहीं देते हैं। बोल तो दिया, लोभ दिखा दिया, आशा विश्वास दिला दी और फिर बाद में इस तरह से धोखा दे करके उसको नहीं दिया कुछ भी। लोग राग द्वेष कितना करते हैं, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। एक बार एक व्यक्ति का एक लड़का खो गया, 5-7 साल का था। अब हुआ ऐसा कि बहुत ढूंढा पर मिला नहीं, बच्चा बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, नहीं मिला। तो अब उन्होंने फिर अपने, एक ही लड़का था, पति पत्नी थे अकेले, अपनी सेवा के लिए 2-4 साल तक तो जब तक कर सकते थे तो किया स्वयं अपना काम। 4-5 साल बाद फिर एक नौकर रख लिया, 10-15 साल का लड़का नौकर के रूप में रख लिया, सेवा टहल करने के लिए। अब वो बच्चा भी अपने माँ बाप को भूल गया कि मेरे माँ बाप कौन थे, कैसे थे। होटल में या वहाँ जूठा मीठा खा करके पलता रहा, भीख मांग करके अपना काम चलाता रहा। हो गया 14-15 साल का। अब पढ़ा लिखा था नहीं, तो इसलिए ना कोई व्यापार कर सकता था और ना ही कोई आगे पढ़ाई कर सकता था और ना ही अच्छी ढंग की कोई सर्विस। तो इनको 5-7 साल हो गए थे लड़का को गुमे हुए। तो अब इनने एक लड़के को कहीं से प्राप्त कर लिया और अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अब हुआ ऐसा, 24 घंटे घर पे ही रहता था वो, तो उससे ही सारे काम सुबह से लेकर के शाम तक के कराते थे।
जितना भी है, झाड़ू है, पोंछा है, बर्तन है, कपड़े हैं, कोई भी चीज़ बाज़ार से लाना है तो वो खरीद के लाना है, बेचने कुछ भी जाना है रखने उठाने के लिए, दिन भर उसी को बेचते रहते थे, टहलाते रहते थे। अब और जो भी खाने पीने के बाद में जला भुजा बर्तनों की खरोंच, जूठन मीठन जो स्वयं से नहीं खाई गई उसको दे देते थे। बेचारा खा करके दिन भर काम करता था, अब सो गया है तो कोई काम पड़ गया तो उठा दिया बीच ही में उसको। मान लो खा रहा है और थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी कटोरी उठाने की तो ये वो कटोरा उठा के ला, भोजन के करते ही बीच में से उठता बेचारा। शांति से अब काम करते करते बैठा ही था, 10-15 मिनट भी विश्राम नहीं कर पाया, कोई काम की जरूरत पड़ गई ये वो काम कर ला, बेचारा करता था दिन भर ही, दिन में रात में जब जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती तो करता रहता था। ऐसे उसको 2-5 साल बीत गए। एक दिन उसको बुखार आ गया था तो वो चादर ओढ़ के फटी पुरानी जो उन्होंने दी थी ओढ़ करके सो गया। अब सेठानी जी को कोई काम पड़ा तो उसी को बुलाया। उसने यद्यपि बता दिया कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फीवर आ रहा है, बुखार है, फिर भी सेठानी तो सेठानी थी, उसको क्या लेना देना था, बुखार हो चाहे कुछ भी हो, काम पड़ा सो बस उसी को बुलाना। अब वो बुखार होने से नहीं उठ पाया तो गई पास में उसकी चादर खींच, ए चल उठ, काम करना है तुझको, सोने की पड़ी है, चल काम कर। इतने में उसको एक जो निशान उसका बचपन का था वो दिख गया। तो एकदम उसको याद आया कि अरे ऐसा निशान तो मेरे बेटे के हाथ में था। अब उसने पूछा कि तेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं? उसने कहा जब हम 7-8 साल के थे तभी गुम गए, बिछड़ गए हमारे माँ बाप, हमें नहीं पता कहाँ रहते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत सामान्य से उसने जानकारी दी और उन्होंने कहा ये तो मेरा ही बेटा है। अब उसको उस चिन्ह के सहारे उसने सारी पूछताछ की, छोटे में जो भी जैसा घटा उससे पूछा तो वही निकला, सब वही है। और उसके कोई माँ बाप का उसे पता नहीं, ठिकाना नहीं, और भी देखे अंगोपांग जी तो लड़का मेरा ही है। उसने कहा बेटा तू तो मेरा ही बेटा है। तो उसने कहा मैं पहचानता नहीं हूँ, छोटे में बिछुड़ गए माँ बाप। अब तो तुरंत उठा के उसको सीने से लगा लिया, ये बेटा मेरे ही है। तुरंत का बेटा नहाओ, शुद्धि कराई, प्राशक पानी से कपड़े नए पहनाए, डॉक्टर क्या चल दिखा लाएं, तुरंत चेकअप करवाया, दवाई चालू, नाश्ता, चाय, भोजन, पानी सब। अब उसके लिए दूसरा नौकर लगा दिया, ये तो बेटा मेरा है। समझ रहे हैं आप? मतलब ये रागी द्वेषी मोही जीवों की दशा देखो, जब तक ये पता नहीं था कि ये मेरा बेटा नहीं है तब तक 24 घंटे उससे काम ले रहे थे। बीमार था तब भी बिना खाए पिए भी नहीं इलाज करवाए उससे कह रहे थे चल काम कर। और अब पता चल गया कि बेटा मेरा ही है। अब बेटा नहीं तुम विश्राम करो, मेहनत नहीं करो, सांस ठीक नहीं है, सांस लाभ लो। अब खुद डॉक्टर को ला करके चेकअप करा रहे और अब उल्टे उसके पैर दाब रहे, सिर दाब रहे।
तो तू कुछ नहीं करेगा, विश्राम कर, सांस लाभ ले। जिस लड़के से अभी तक 4-5 साल तक 24 घंटे समय से ज़्यादा काम लिया, शक्ति से ज़्यादा काम लिया और जूठा मीठा खिलाते थे उसको जला भुंजा, स्वयं की जूठन जो बच गई नहीं खाई गई वो खाता था। नहीं अब तो मेरा बेटा है, ये अच्छे से अच्छा भोजन करेगा, अच्छे से नाश्ता करेगा, अच्छे से रहेगा, इसको कष्ट नहीं हो जाए। तो ये स्थिति लोगों की राग द्वेषमयी वस्तुतः इंसानियत ही नहीं है ऐसी। यदि आपका लड़का नहीं है तो आप उससे 24 घंटे काम ले रहे हैं और सांस खराब है फिर भी कह रहे चल काम कर, शक्ति नहीं है फिर भी कह रहे काम कर, भोजन नहीं दिया फिर भी नहीं खिलाए पिलाए काम ले रहे। और जब पता चल गया कि मेरा ही बेटा है तब फिर देखो कैसी सेवा होने लगी उल्टी। तो ये जो व्यवहार उसके साथ किया जा रहा था बस वही अशुभ कर्मों के बंध का कारण है। ऐसे ही कर्मों की वजह से ये जीव अगले जन्म में स्वयं दास बनता है, स्वयं बेकारी भुखमरी से मरता है। उसको इस समय विवेक नहीं रहता है कि हम सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इससे में कौन से कर्मों का बंध हो रहा है। तो अपने बेटे जैसा ही दूसरों को समझना चाहिए, अपना जैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, तभी शुभ कर्मों का बंध होता है। अन्यथा तो वही दशा अपनी भी अगले जन्म में होने वाली है। अब अगले सामने वाला पूछता है भगवान किस कर्म के उदय से छल पूर्वक आजीव का करता है जीव। तो बताते हैं जो पुरुष वीतराग निर्ग्रंथ मुनियों के लिए छल पूर्वक आहार दान देते हैं, मतलब अंदर में श्रद्धा भक्ति जो होना चाहिए, नौदा भक्ति होना चाहिए, दाता के साथ गुण होना चाहिए, वो तो कुछ है ही नहीं। केवल इसलिए कि लोग कहेंगे लो इन्होंने चौका ही नहीं लगाया, ख्याति के लिए, पूजा के लिए भोज आहार कराएंगे तभी तो महाराज जी आशीर्वाद देंगे। खुश हो करके किसी से आशीर्वाद लेना है तो उसका दिल तो जीतना ही पड़ता ना, सेवा करके, विनय करके, आज्ञा का पालन करके। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है जिससे खुश हो जाए और आशीर्वाद दे दे, हमारा काम बन जाए। बस काम बन गया, अब कोई मतलब नहीं है फिर क्या हो रहा है, महाराज का आहार हो रहा कि नहीं हो रहा, विहार हो रहा कि नहीं हो रहा, निहार हो रहा कि नहीं हो रहा, कैसा शास्त्र है, कोई मतलब नहीं। तो ये छल पूर्वक जो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ख्याति पूजा लाभ के लिए आहार दिया गया है, ऐसे कर्मों का बंध किया, उससे ही पहले तो दुर्गतियों में जाएंगे, नरक निगोद आदि में, और फिर उसका फल भोगने के लिए इस टाइप की स्थिति बनेगी कि जन्मांतरों में फिर उनको छल पूर्वक आजीविका करनी पड़ती है। छल पूर्वक देव शास्त्र गुरु की सेवा करते हैं, यही तो छल है। एक व्यक्ति ने एक बार बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम था, फंक्शन था, तो उसमें लाखों रुपए की बोली ले ली। लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति तो कभी बोली लेता नहीं है, आज इतनी बड़ी बोली ले ली लाखों रुपए की। जब उससे बाद में पूछा तो कहते अरे आपको नहीं पता 50 गांव के लोग आए हैं, मुझे बच्चे की शादी करना है, ये बोली ली है, लोग सुनेंगे देखेंगे बड़ा दानी है, संपन्न धर्मात्मा आदमी है, खूब करोड़ों रुपये दे देंगे, दहेज में दे देंगे खूब सारा, इसलिए आप समझते नहीं हो बोले। तो इस तरह का जो दान धर्म करते हैं, मीठा का, आज मान लो मीठा का त्याग है, चलने दो बढ़िया काजू किशमिश, हाँ, हरी का त्याग है तो चलने दो हलवा पूड़ी, बहुत त्यागी है। त्याग किए इस उद्देश्य से था कि ये त्याग करेंगे तो ये खाने मिलेगा, नहीं करेंगे तो लोग कैसे खिलाएंगे ये सारे अब माल टाल। तो
होती है, मैं सारी त्रियंश गति के लिए आश्रम में कारण होती है। भले आप धर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, किस लिए किया? अरे भैया कितना 100 200 500 रुपये खर्च होना है, भोग भूमि में 3 पल्ले तक आराम से 10 प्रकार के कल्प वृक्ष से हो भोग मिलेंगे, इसलिए अपना कर लिया खर्चा। तो ये भोगों के लिए श्रद्धे दी, पत्ते दी, रोचे दी, तय पुड़ोए फांसे दी, धम्मम भोग निमित्तम नवदसुकम मक्खय निमित्तम। समय सार में आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा कि मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा, अज्ञानी श्रद्धान करेगा देवशास्त्रों का, प्रतीति करेगा, रुचि करेगा, सेवा करेगा, पूजा करेगा, आहार दान देगा, तप करेगा, त्याग करेगा, लेकिन सब भोगों के निमित्त करता है, कर्माक्षय के लिए नहीं करता है। इसलिए वो अपने संसार को देवशास्त्रों को निमित्त बना करके भी संसार बढ़ाता है। क्यों घटेगा संसार? जब आपका अभिप्राय ही निर्मल नहीं है, आपका उद्देश्य ही गलत है, तो संसार तो बढ़ने वाला है ही, अनंत भव धारण करना पड़ेंगे। इसलिए बार बार कहते हैं देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। भले थोड़ा सेवा करो, थोड़ा दान दो, थोड़ा भक्ति करो, लेकिन आत्म कल्याण के उद्देश्य करो, ईमानदारी पूर्वक करो, हृदय से श्रद्धा भक्ति रख करके करो। दिखाएंगे तो इतनी खूब समय देंगे, खूब दान देंगे, खूब सेवा करेंगे, लेकिन लक्ष्य आत्म कल्याण का है ही नहीं, केवल ख्याति। ऐसी जबरदस्त मान कषा है इस मनुष्य पर्याय में। महिमा भी गा रहा है, नाम भी ले रहा है, गुणगान भी कर रहा है, खूब द्रव्य भी चढ़ा रहा है, खूब चढ़ा स्पर्श भी कर रहा है, समय दे रहा है, 4-4 महीने, 6-6 महीने, सालों सालों जिंदगी तब त्याग कर रहा है। आप देख लो, ऐसे बहुत लोग दिखाएंगे आपको एग्जाम्पल के रूप में, प्रत्यक्ष में। खूब दिन दिन भर लगे रहते हैं मंदिरों में, दिन दिन भर लगे रहते साधुओं के पीछे, दिन दिन भर लगे रहते धर्म ध्यान में, और खूब लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, समय दिया, श्रम किया, तब त्याग किया, लेकिन आत्म कल्याण का उद्देश्य नहीं है। वस्तुतः सोच ही सारा सब कुछ कराती है। व्यक्ति की यदि सोच सही है तो ही वो सही स्थान पर, मतलब उसको अगले जन्म में पहुंचता है। सोच कहें या पॉजिटिव थिंकिंग कहें, सकारात्मक सोच के, आप जिस स्थान पर हैं अपनी सोच की वजह से, हम इस स्थान पर हैं तो अपनी सोच की वजह से। व्यक्ति दुखी होता है अपनी सोच की वजह से, निश्चिंत रहता है अपनी सोच की वजह से, प्रसन्न रहता है अपनी सोच की वजह से, शोक में डूबा रहता है अपनी शोक की वजह से। सोच जैसी रखोगे, कहते ना दृष्टि बदलो, अपना दृष्टिकोण, नजरिया, सोच, थिंकिंग, ये बहुत महत्व रखती है। कुछ होते हैं चाय बेचते बेचते ही अपनी सोच की वजह से इतने ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सोच की वजह से ही तो बन जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं अपनी सोच को घटिया रखते हैं, तो वो घटिया स्थान पर ही जिंदगी निकाल देते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सोच को निर्मल रखो, श्रेष्ठ रखो। जिसकी बड़ी सोच होती है वो बड़े स्थान पर होता है, जिसकी घटिया सोच होती है जो घटिया स्थान पर होता है। अनादि काल से लेकर इस जीव ने, ऐसी बात नहीं है कि भगवान का नाम ना सुना हो, देवशास्त्रों के दर्शन ना किए हों, पूजन ना की हो, तब त्याग ना किया हो, स्वाध्याय ना किया हो, ऐसा नहीं है। कर क्या रहा है? अनादिकाल से पंच परावर्तन कर रहा है जीव। कोई भी पर्याय बाकी नहीं वैसी जो धारण न की हो, कोई पद प्राप्त ऐसा नहीं है जो प्राप्त न किया हो। कौन सा काम कल्याण मंदिर में आता नहीं एक छंद,
आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस्मया विधृतोषि भक्त्या जातोष्मितेन जनबांधो दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। भक्त कह रहे हैं भगवान के सामने, कुमुदचंद आचार्य महाराज ने लिखा उस कल्याण मंदिर में कि हे भगवान, मैंने आपका नाम सुना, आकर्णिता 80, आप मेरे कानों के गोचर हुए हैं, निरीक्षितोपि मैंने आपके दर्शन भी किए, महितोपि मैंने आपकी पूजा भी की है, लेकिन वास्तव में श्रद्धा से अपने हृदय में धारण नहीं किया है। तो यस्मात् क्रिया भाव शून्य ना प्रतिफलंती, भाव से शून्य क्रियाएं वैसा फल नहीं देती जैसा श्रद्धालु को देती है। श्रद्धा की बिना क्रिया 1% फल देती है, उसी क्रिया के प्रति यदि श्रद्धा हो जाए तो 100% फल देती है। श्रद्धा की महिमा है, बहुत महत्व है, इसलिए अपनी श्रद्धा समीचीन रखें, अपनी सोच सकारात्मक रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, बड़ी रखें, विशाल दृष्टि रखें। महान लोग कोई अलग से महान काम नहीं करते, छोटे छोटे कामों को महान तरीके से करते हैं, इसलिए वे महान होते हैं। और हम लोग महान महान कार्यों को भी घटिया तरीके से करते हैं, ये होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमेशा अंदर ग्रंथ देवशास्त्र गुरुओं की तो भक्ति पूर्वक ही सेवा होनी चाहिए, श्रद्धा से होना चाहिए। उनकी विषय में तो कभी भी छल नहीं करना चाहिए, उनकी कभी आसाधना विराधना नहीं होना चाहिए, अभिनय नहीं होना चाहिए, निंदा नहीं होना चाहिए, तिरस्कार नहीं होना चाहिए। वो जो करेंगे उसका फल वो पाएंगे। हम अपने कर्मण्येव अधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, हमारा अपने कर्म पर कर्तव्य पर अधिकार है, फल उस कर्तव्य के अनुसार मिलने वाला है। फल हम नहीं डायरेक्ट प्राप्त कर सकते, हम कर्म कर सकते हैं, कर्तव्य कर सकते हैं, हम अपने फर्ज का निर्वाह कर सकते हैं। उसके आधार पर फल तो मिलते ही है, मिलना ही है, मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन हम अपनी सोच को, अपनी क्रिया को समीचीन रखें। छल करना वस्तुतः अपने आप के साथ आत्मा को धोखा देना है, और ये सारा का सारा प्राय करके छल इसलिए होता है कि व्यक्ति सुखिया स्वभावी होता है, देह में आसक्त होता है। और ये शास्त्रों में लिखा है, जो लोग शरीर सुख में आसक्त हैं वे अपनी आत्मा को धोखा देते हैं। शरीर सुख में आसक्त रहने वाले लोग आत्मा को दुर्गति में ले जाते हैं, नरकादि में ले जाते हैं, अपना संसार बढ़ाते हैं। इसलिए कभी भी देव के, शास्त्र के, गुरु के विषय में मायाचारी नहीं होना चाहिए। आप सोचो वो दिल कैसा होगा जो भगवान को भी नहीं छोड़ रहा है, जो 3 लोग 3 काल के ज्ञाता हैं, एक समय में एक साथ सब कुछ देख रहे, जान रहे हैं, उनके साथ छल कर रहा है। उनके ज्ञान से बाहर है क्या तुम? तुम्हारी सोच नहीं पता है कि क्या सोच करके तुम हमारी श्रद्धा कर रहे हो, क्या सोच करके हमारी भक्ति पूजा कर रहे हो, क्या सोच करके हमारे लिए दान दे रहे हो, क्या सोच करके तुम पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उन्हें नहीं मालूम। जब कह रहे हो 3 लोग 3 काल के ज्ञाता हैं, एक समय में सब कुछ जान रहे, देख रहे हैं, तब फिर आप कैसे उनसे मतलब अपने आप को बचा रहे हैं? ये तो सब कुछ जान रहे हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ता। सोचो, मतलब जैनेतर जो जिनको भगवान का स्वरूप ज्ञान नहीं है, महिमा नहीं मालूम है, वे बेचारे अज्ञानी चोरी करें, चमारी करें, दुनिया के उल्टे सीधे काम करें तो अज्ञान की वजह कर सकते हैं। आप तो वीतराग भगवान के महत्व को समझते हैं, उनकी महिमा आपको मालूम है। वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी है, अंजन से तारे कुधी आप ही बोलते हो, जिनने व्यसनियों को, पापियों को, अधम जीवों को भी तार दिया है, ऐसे भगवान हैं। आप उन्हीं को छल कर रहे। कहो भगवान बनाए उसी में ही पैसे बचा ले, हाँ, मूर्ति लाए उसी में पैसे बचा ले। देखो तो जरा, कहो भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है, कहो वो प्रतिष्ठा की बेदी में से ही सामान चुरा के ले जाए, हाँ, जो प्रतिष्ठा में सामान लगना है कहो उसी में छल कर ले।
बचा लें पैसे। क्या है ये मोह की महिमा, कैसी विचित्रता है। देखा है मैंने, प्रतिष्ठा, अब नाम पंडित का लेना ठीक नहीं है, प्रतिष्ठा करा रहे हैं भगवान के लिए, जो सामग्री ड्राई फ्रूट्स चढ़ाए गए हैं वो अपने थैले में भर के अपने पीछे कमरे में ले गए अपने लिए। इस निर्माल्य का फल क्या होगा? नरक निगूढ़ अनंत काल। मनुष्य पर्याय मिलेगी तो पूरे रोग शरीर में होंगे, कोढ़ होगा, कैंसर, टीबी होगी, क्या होगा इन ड्राई फ्रूट्स? कितने महंगे पड़ेंगे ये। इस ऐसा देखा है, एक महिला आश्रम में आई, महाराज हम भैया जी हमारी तरफ से सब त्यागी वृत्तियों को भोजन कराना है, बहुत दिन से सोच रहे हैं, आज मेरा बहुत तीव्र भाव है, ठीक है हम सब व्यवस्था करेंगे, सामग्री हमारी सब रहेगी, ठीक है। लाके रखा उसने सब सामान। दूसरी महिला जो आहार देने आई थी उसने वो ड्राई फ्रूट्स अपने आंचल में भर के बताइए, जैसे एक देने वाले ने कैसे पुण्य बांधा होगा और लेने वाले ने कैसे पाप बांधा होगा। ऐसे ऐसे जीव होते हैं, कर्म बंध से नहीं डरते हैं। देवशास्त्र गुरु की द्रव्य को भी जब ले जाते तब फिर दूसरे लोगों का लेने में उनको क्या लगेगा। अनंत संसार बढ़ाते, बचनातीत कष्ट सहते ऐसे लोग, अनंत अनंत जन्मों में दीनहीन भिखारी बने रहते हैं। इसलिए कभी भी हो देव शास्त्र गुरु तीनों के निमित्त का कोई भी द्रव्य सामग्री नहीं लेना, कुछ भी यूज नहीं करना। भीख मांग लेना अच्छा है, लेकिन चुराना या उनके किसी के हिस्से का कुछ लेना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे डरना चाहिए। जितना बन सके सहयोग करो, तन मन से सेवा करो, श्रद्धा भक्ति करो, ये तो कर्तव्य है कि उनकी निमित्त से अपने ख्याति पूजे लाभ पुष्ट कर रहा हो। हाँ, कितने दिन के लिए? आज क्या कोई विशेष है प्रोग्राम? तो स्पष्ट ही लिखा है यहाँ पर, कई मूर्ति बेचेंगे तो उसमें ही पैसे खा जाएंगे, कोई शास्त्र छपवाएंगे उसके ही पैसे खा जाएंगे, उसमें से ही पैसे बचा लेंगे। गुरुओं के लिए, विहार के लिए, आहार के लिए पैसा संचय किया उसी को खा जाएंगे। कैसे होते जी देवशास्त्र गुरु जो उद्धार करने वाले हैं, जिनके लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए, उन्हीं की खा जाते हैं। बोली लेकर के भी, मांगने पर भी नहीं देते। कैसे अभागे जीव हैं, कैसे पापी जीव हैं, कैसे अनंत संसार पर, कैसे नास्तिक हैं, इतनी भी आस्था नहीं रखते हैं कि जो पूज्य हैं, जिन्हें हमें समर्पित करना, उनका हम ले रहे हैं, या ले उनके नाम से हमने सम्मान पा लिया है, ख्याति पा ली है और अभी भी पैसा नहीं दे रहे हैं। कब देंगे? ब्याज सहित देंगे क्या? नहीं देंगे तो फिर आपने जब लिया था उस समय से अब तक उस पैसों का उपयोग किया है, आपने तो खा ही लिया, उपयोग कर लिया, अब जो दिया है काय का दान है वो, ये सब नहीं समझते लोग। इसलिए अनंत संसार अपना बढ़ाते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि देवशास्त्र छल पूर्वक देवशास्त्र गुरु की सेवा करना, पूजा करना, आहार दान देना और दुष्ट ठगों की प्रशंसा करना। जो बेईमानी बदमाशी करने वाले हैं, लूटपाट करने वाले हैं, उनकी तो प्रशंसा की जा रही है, और जो ईमानदारी के पथ पर चल रहे हैं, धर्म के पथ पर चल रहे हैं, उनकी निंदा की जा रही है, उनकी हंसी उड़ाई जा रही है, दिल्लगी उड़ाई जा रही है, की जा रही है, नीचे दिखाया जा रहा है। ये सब अज्ञान की वजह से, तीव्र मान कषाय की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे पुरुष मर कर के अगले जन्म में पाप कर्म के उदय से छल पूर्वक ही उनको हर काम करना पड़ता है, पर कार्य की सिद्धि तो वस्तुतः पुण्य से होती, छल से नहीं होती। किसी भी कार्य की सिद्धि होगी वो आपके पिछले पुण्य से ही होगी। बिना पुण्य के आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में सफल हो ही नहीं सकते।
कोई कितने ही छल छिद्र करने वाला हो, कितना कूटनीति का प्रयोग करने वाला हो, कितने ही पहलवान हो, बलवान हो और दूसरी शक्तियाँ मंत्र कुछ भी रखता हो, लेकिन पहले सत्ता में पुण्य का बैलेंस है तो ही सफलता मिलेगी। व्यक्ति हिंसा करने में भी पुण्य से सफल होता है, झूठ बोलने में भी पुण्य से सफल होता है, चोरी करने में भी पुण्य से सफल होता है, कुशल सेवन करने में भी पुण्य से सफल होता है, और परिग्रह जो आता है वो भी पिछले पुण्य के उदय से आता है। इसके बिना तो आ ही नहीं सकता, आ भी जाएगा तो आपके पास टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। लक्ष्मी पुण्य की दासी है, वो पुण्यवान के पास स्वयं जाती है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पंथ का हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं कि ये नीच जाति का है, कि ये गोरा है, कि ये काला है, कि ये महिला है, कि ये नपुंसक है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मी तो पुण्यवान के पास स्वयं हो जाती है। इसलिए आस्था बना के रखना चाहिए कि हमें किसी भी कार्य में छल छिद्र से सफलता मिलने वाली नहीं है। सफलता पुण्य हो तो थोड़ा पुरुषार्थ भी करो तो मिल जाएगी, और नहीं भी करो तीव्र पुण्य हो तो बिना पुरुषार्थ के भी मिलती है। उत्कृष्ट पुण्य बिना पुरुषार्थ के सब कुछ दिलाता है, मध्यम पुण्य मध्यम पुरुषार्थ से ही फल दिलाएगा, और जघन्य पुण्य उत्कृष्ट पुरुषार्थ से सफलता लाएगा। और पुण्य नहीं है तो आप कितनी पुरुषार्थ कर लीजिए, चाहे छल छिद्र कर लीजिए, कूटनीति का प्रयोग कर लीजिए, सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। इसलिए हमारा आप सभी से है कहना है कि चाहे लोक व्यवहार हो और चाहे परमार्थ हो, चाहे रिश्तेदारी हो, आप यदि चाहते हैं तो आप ईमानदारी से काम करिए। देखो, आप किसी से मित्रता भी करेंगे मायाचारी पूर्वक, वो भी समझता है कि मेरे से वास्तविक मित्रता रखता है कि केवल स्वार्थी है। आप रिश्तेदारी करेंगे मायाचारी पूर्वक, वो भी समझता है, समझ जाएगा कि ये मेरा रिश्तेदार वास्तविक है कि मायावी है। समाज में भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप सरलता से व्यवहार करेंगे, वो छवि अलग बनेगी। वैसे जो आपस में मिलते जुलते रहते व्यवहार करते हैं, वे अपना नेचर किसी को बताते नहीं। लेकिन शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो एक दूसरे के नेचर को ना जानता हो। बोलो, आप लोगों ने बताया अपना नेचर है कि मैं बेईमान हूँ, कि बदमाश हूँ, कि आलसी हूँ, कि लोभी हूँ, कि मानी हूँ, बताया। लेकिन एक दूसरे को जानते हैं ना, कौन कैसा है, जानते हैं ना कि ये आलसी है, ये बदमाश है, ये मानी है, ये कामी है, ये दानी है, ये भरमात्मा है, ये सरल है। जानते हैं कि नहीं जानते? तो वो तो पकड़ में आ ही जाता है, समझ में आ ही जाता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक तो भावों का संप्रेषण होता है, आप जैसा सोचेंगे वैसी सामने वाले के पर प्रभाव पड़ेगा, उसके मन पर भी। शब्दों से भी बहुत कुछ किया जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है। व्यक्ति से 3 बार उसी विषय में चर्चा करो, यदि वही शब्द रिपीट कर रहा है मतलब सरल है, सत्य है, वास्तविकता है। अभी कुछ कह रहा था, अब कुछ कहने लगा, अब कुछ कहने लगा, इसका मतलब है कि वो बेईमान है, इसमें सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है। ये समझ में आता है। इसी तरह से शरीर के एक्शन भी, आप किसी से बात करें और वो आपसे आंख से आंख बात मिला करके बात करने तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि उस कार्य में 2 नंबर का काम है, छल है, वास्तविकता नहीं है। यहाँ वहाँ देख रहा है, इसका मतलब वो आपसे सहमत नहीं है। तो आंखें भी बहुत कुछ कह देती है, आंखों से भी पूरा का पूरा उसके इतिहास को, वर्तमान को ही जाना जाता है। जहाँ सच्चाई नहीं होती वहाँ व्यक्ति आंख मिला के बात नहीं करता, आप देख लेना। तो यहाँ कह रहे आगे, क्रोध तो चाहे पढ़ा लिखा हो, धनवान हो, धर्मात्मा हो, कोई भी टाइटल उसको दिया गया है, क्रोध शोभा नहीं देता। और क्षमा चाहे गरीब हो, बिना पढ़ा लिखा हो, अन्य जाति का हो, कमज़ोर हो, कायर हो, बीमार हो, सबको शोभा देती है। क्रोध किसी को शोभा नहीं देता और क्षमा
सभी को शोभा देती है। ये क्योंकि क्रोध से तो संसार ही बढ़ना है। आप मान के चलिए क्रोध करें, मान करें, माया करें, लोभ करें, कोई भी कषाय करें, वर्तमान में काम बनाना चाहें, काम पूर्व पिछले पुण्य से बन भी जाए, लेकिन आगे के लिए संसार तो नियम से बढ़ेगा। इसलिए संसार नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको कषाय से, क्रोध आदि से बचना चाहिए। ये धर्मात्मा का लक्षण है। वो तपस्या करे या नहीं करे, दान पूजा करे या नहीं करे, लेकिन यदि कषाय नहीं करता, क्रोध नहीं करता, अहंकार नहीं करता, मायाचारी नहीं करता, संतोषी है, तो वो पूजा दान करने वालों से बड़ा धर्मात्मा है। तपस्या करने वालों से भी बड़ा धर्मात्मा है वो, जो संतोषी है, सरल है, विनम्र है, गुस्सा जिसे नहीं आता है, वो जल्दी संसार घटाता है, क्योंकि वो बड़ा धर्मात्मा है। और ये सब करने वाले कषायों का पोषण करते हैं। तो ये सब कुछ करते हुए भी दीर्घ संसारी है। अंतिम बात, यदि आपको वृथा श्रवण से बचना है, आप व्यर्थ की बात किसी से नहीं सुनना चाहते हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप व्यर्थ की बात बोलना बंद कर दीजिए। व्यर्थ नहीं सुनना चाहते हैं तो आप व्यर्थ बोलना बंद कर दीजिए। यदि मन चाहा बोलोगे तो अनचाहा सुनना पड़ेगा। मन चाहा बोलोगे तो अनचाहा सुनना पड़ेगा। यदि अनचाहा नहीं सुनना चाहते हो तो मन चाहा मत बोलो, क्योंकि आपके संबोधन अच्छे होंगे तो आपके संबंध अच्छे होंगे। इतना ही।